हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। अगर मरने के बाद जीना है तो उसका नाम मन में जरूर है, वरना क्या होगा? दादी घर पे लगी हुई है ना, हो सकता है किसी पिताजी की भी लगी हुई है, साथ में थोड़ी स्पेस बाकी है, उसमें हमारी लगने वाली है। इतनी सी औकात है ना इंसान की, कितनी? लगभग 300-400 किलो लकड़ी, आधा किलो देसी घी और एक माचिस की तीली, इतनी औकात है इंसान की, इससे ज्यादा औकात नहीं है। और कोई कितना भी अमीर हो और कोई कितना भी गरीब हो, दोनों की एक जैसी ही राख होगी। पैदा हुआ था तो 2.5 किलो राख, मरने के बाद इकट्ठी की जाएगी तो भी 2.5 किलो। इन दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुख से एक बार कहो श्री राधे, दिल से कहिए श्री राधे, जय जय श्री राधे, वंस मोर श्री राधे। एक ऐसा नाम जिसको बिना भाव से भी ले लो तो भी काम हो जाएगा, बिना भाव से भी ले लो। एक उसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, उसके पिता को हर वक्त उसकी चिंता रहती थी कि ये भगवान का नाम नहीं लेता। एक महात्मा के पास गए कि महात्मा जी, मेरा बच्चा प्रभु का नाम नहीं लेता, बहुत कोशिश करता हूं, कहता हूं, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेता, काफी अड़ियल है। महात्मा जी ने कहा, भाई बच्चे को कल लेके आना मेरे पास। बच्चा 14 साल की उम्र बच्चे की, ले गए महात्मा जी के पास। क्या बेटा बोल राधे राधे? कहते मैं नहीं बोलूंगा। कहता बेटा बोल राधे राधे? कहता मैं नहीं बोलूंगा। मैं ना बोलूं? कहता बेटा बोलो राधे राधे। कहता मैं ना बोलूं। बेटा क्यों नहीं बोलता? तू एक बार बोल राधे राधे। कहता मुझे राधे राधे बोलने से क्या होगा? बच्चे ने कहा राधे राधे बोलने से क्या होगा? तो उसने एक बार मुख से बोल दिया, बेशक ना चाहते हुए बोला, लेकिन एक बार मन से बोल दिया। तो महात्मा जी ने कहा भी जा, प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे। समय गुजरा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बुजुर्ग अवस्था आई, वो लड़के की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, मरने के बाद कहां पहुंचा? धर्मराज के पास। अड़ियल आज भी है, जो उसकी आत्मा है कहां पे है? धर्मराज के पास अड़ियल है। कहता भी तूने कोई अच्छा काम किया है जिंदगी में? कहता ही मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मुनीम को बोला कि देख भाई, इसका बही खाता निकाल के देख, इसने कोई अच्छा काम किया है? देखा, कहता जी नहीं, एक बार इसने मुख से कहा था राधे राधे, वो भी गलती से। धर्मराज ने कहा राधे राधे कहा था, तो इसका क्या फल है? कहता ये तो बहुत बड़ा नाम है, इसका फल तो मुझे भी नहीं पता। इसका फल पता करने के लिए तो हमें इंद्र जी के पास जाना होगा, स्वर्गलोक में। इसको साथ में लेके चलते हैं। कहता भी जब तक तुम्हारा फैसला नहीं होता, तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। तुम्हारा फैसला कल हो, आज हो, अब जो तू कहेगा वैसा ही होगा। कहते ही मुझे स्वर्गलोक लेके जाना, तो पहले पालकी मंगवाओ, मैं पालकी में जाऊंगा। पालकी मंगवा ली, 4 लोगों ने पालकी उठाई। अभी थोड़ी दूरी गए थे, कहते पहले को इसको उठा दो, पहले वाले को, इसकी जगह पे आप आए हो। धर्मराज को बोला आप पीछे हटो, इसको लगा दो। अब धर्मराज ने आगे से पालकी उठाई हुई है, बोला हुआ भाई आज का दिन जो तू कहेगा वही होगा। चले गए इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में पहुंचे। इंद्र जी से पूछा कि भाई इसने मुख से एक बार राधे राधे कहा था, इसका क्या फल है?
कहता भी इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका बहुत बड़ा फल है। चलो चलते हैं कैलाश पर, भोलेनाथ बताएंगे इसका फल। चले, थोड़ी आगे बढ़े, दूसरा भी हटा दिया। कहते इंद्र जी तुम यहां पे आ जाओ। अब आगे धर्मराज और इंद्र लगे हुए हैं। फिर पहुंचे भोलेनाथ के पास। उन्होंने भी यही कहा कि इसका फल तो भाई ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही लेख लिखते हैं, वही बताएंगे। अब तीसरा भोलेनाथ को पीछे लगा लिया। अब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। कहते भी राधे राधे का तो अब एक ही नाम है, वो तो विष्णु जी बताएंगे जिन्होंने ये सारी लीला रची है। अब ब्रह्मा जी को फिर पीछे। अब पालकी किसने उठाई है? इंद्र ने, भगवान इंद्र। आगे बोलो। भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी और यमराज कहां जा रहे हैं? विष्णु लोक में। विष्णु लोक में पहुंचे। विष्णु जी ने पालकी को देखा, मुस्कुराने लगे। जाते ही धर्मराज ने पूछा कि प्रभु, इसने एक बार राधे राधे नाम लिया था, उसकी क्या महिमा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहते हैं दुनिया बनाने वाले, स्वर्ग के मालिक, लेख लिखने वाले, जिस इंसान की पालकी इन लोगों ने उठा रखी है, इससे बड़ी महिमा और क्या होगी? तो एक बार दिल से कहिए श्री राधे, फिर एक बार कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसको कहने से ही स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। भाव से भी मत करो, लेकिन कहते रहो। दो दो काम होते हैं, एक तो उसका नाम लिया जाता है, एक प्रभु से प्रार्थना होती है कि राह दे, रास्ता दे। वो हर वक्त आपके साथ है, बस थोड़ा सा, जरा सा अपने जीने का ढंग चेंज करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके चेहरे का रंग कैसा हो, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके जीने का ढंग कैसा हो, ये आपके हाथ में है। अच्छा, जिन जिन लोगों को नफरत करते हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। जिन जिन लोगों को नफरत करते हो, उनकी एक लिस्ट बना लो। ये लिस्ट बन गई। मैं इसको नफरत क्यों करता हूं? सबसे पहला इंसान, इसको मैं नफरत करता हूं, इससे मैंने 5000 रुपए लेने थे 2 साल पहले, इसने मुझे दिए नहीं, मैं इसको इसलिए नफरत करता हूं। एक। दूसरा, इसके घर में जब गया था, इसने मुझे चाय नहीं पिलाई। ऐसे ऐसे जवाब मिलेंगे आपको, सोचते जाना। अच्छा, दूसरा ये। अब तीसरा, इसने मुझे गाली दी थी, इसलिए मैं इससे नफरत करता हूं। चौथा, उसका बच्चा मेरे बच्चे से आगे निकल गया। मेरा बच्चा हर बार फर्स्ट आता था, इस बार उसका बच्चा फर्स्ट आया, मेरा सेकंड आया, मैं इसलिए उससे नफरत करता हूं। आप जब सोचोगे कि उन लोगों से आप क्यों नफरत करते हो, बड़े अजीब अटपटे जवाब मिलेंगे आपको। लिस्ट बन गई पूरी। अब एक एक करके काटना है। ये 5000 रुपया, अरे यार इसका कुछ देना होगा पहले का, छोड़ो, आज से इसके साथ नफरत खत्म। एक। दूसरा, अरे इसने मुझे गाली निकाली थी, हो सकता है यार उस समय इसका बीपी बड़ा हो, है ना, कोई खास बात नहीं, छोड़ो, इसको भी काटो। अब तीसरा, इसका बच्चा मुझसे, मेरे बच्चे से आगे है। अरे भाई वो पढ़ा है तभी आगे है ना। सवाल तो ऐसे ऐसे मिलेंगे, जवाब भी ऐसे ऐसे मिलेंगे। अरे उसकी तो मुझे शक्ल ही पसंद नहीं। अरे शक्ल कौन सा उसने खुद बनाई है, वो तो ऊपर वाले ने बनाई है भाई, इसका मतलब तेरे को ऊपर वाला पसंद नहीं। एक एक करके सभी को हम काटते ही जाएंगे। और ध्यान रखना, से जैसे कि नफरत बीज काटोगे, वैसे वैसे वहां पर एक एक प्रेम का बीज बोया जाएगा। जैसे जैसे नफरत भीतर से खत्म होगी, वैसे वैसे भीतर प्रेम पैदा होगा। और जैसे ही प्रेम भीतर पैदा हो गया, मेरे बांके बिहारी आगे खुद बैठ जाएंगे। बस भीतर से नफरत को खत्म कर प्रेम पैदा करना है। और दूसरा, विश्वास। अब छोटी सी तकलीफ होती है, सोचा भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, आपको क्या पता बुरा किया या नहीं किया। अब एक 2 साल के बच्चे को टेम्परेचर हो, बुखार हो, उसको इंजेक्शन लगवाते हैं ना, तो उसको क्या लगता है उस समय जब इंजेक्शन लगवाते हैं?
बहुत तकलीफ होती है। उसको डॉक्टर से भी नफरत होती है, आपसे भी आप लगवा रहे हो कि दोनों मुझे पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन इंजेक्शन क्यों लगवाया जाता है? कि वो ठीक हो जाएगा, आगे जाकर कुछ पलों में ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है जो पीड़ा हमें मिलती है, जो तकलीफ हमें मिलती है, वो भगवान हमें वही इंजेक्शन देते हो। अगर आपको आपके बच्चे की टेंशन है, बच्चे की टेंशन है ना सबको, बच्चे के फ्यूचर की। हम किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं जी? उस प्रभु के। तो उसको भी हमारी टेंशन है। अगर भगवान नहीं है तो जिगर बंद, अगर है तो फिक्र बंद, दोनों तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ विश्वास लेकर। एक इंसान, एक निर्जन इंसान एक ब्राह्मण के पास पहुंचा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हूं, घर से बहुत परेशान हूं, कृपा करो कि मेरा उद्धार हो। तो उस पंडित जी ने उसे एक बांके बिहारी जी की मूर्ति दे दी, ले इसकी पूजा किया कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। सुबह शाम अब बिहारी जी को मनाने में लगा हुआ है, धूप दीप, जैसे उसके भाव वैसे ही बिहारी जी को पेश कर रहा है। 3 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही अब है। किसी और ब्राह्मण के पास पहुंचा कि मैं क्या करूं। उसने उसे काली माता की मूर्ति दे दी, ले भाई इसको घर पे रख, इसकी पूजा कर, अब तेरा उद्धार होगा। अब यहां पर मूर्ति रखी थी बिहारी जी की, स्पेस बहुत कम थी वहां पे, वहां से मूर्ति उठाई बिहारी जी की और ऊपर एक स्लैब बनी हुई थी, उसके ऊपर रख दी। अब मूर्ति रख दी काली माता की, अब उसकी पूजा कर रहा है। अब एक दिन सुबह क्या हुआ, धूप दिखा रहा है काली माता को, लेकिन धूप का जो धुआं है वो जा रहा है बिहारी जी को। बावला है, भोलापन है, भगवान है किसके भोलेपन के। हाथ किया कि नहीं यार, काली माता को धुआं जाना चाहिए, ये तो बिहारी जी को जा रहा है, लेकिन हवा तो हवा है। अब सोचा बिहारी जी काम तो मेरा करते नहीं और धूप का धुआं सारा ले रहे हैं। एक कपड़ा लिया, मूर्ति की नासिका और मुख पर बांध दिया कि अब देखो धुआं कैसे लेता है। जैसे ही बांधा, मेरे बिहारी जी प्रकट हो गए, सामने खड़े हो गए। बोल तुझे क्या तकलीफ है? प्रणाम किया, कहता प्रभु 3 महीने से आपको बुला रहा हूं, पूजा अर्चना कर रहा हूं, तब तो आप आए नहीं। आज कहता सभी लोग मेरी मूर्ति की अर्चना करते हैं, लोग सोचते हैं ये तो मूर्ति है। एक पहला इंसान तो है जिसने तूने सोचा कि इसमें भी जान है, ये भी धुआं ले रहा है, इसीलिए मैं प्रकट हुआ। तो सबसे पहले जरूरत है मन के भीतर विश्वास लेके आने की। अगर विश्वास है तो मंदिर में आप हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कहते हैं ना, घर में मंदिर बनाओ, घर में मंदिर बनाओ, घर में मंदिर बनाओ, लेकिन एक मैं कहता हूं घर को मंदिर बनाओ। घर में मंदिर नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन घर का मंदिर होना जरूरी है। अगर घर मंदिर है तो भगवान खुद चले आएंगे, बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यहां पे हैं, मन कहीं और, तो बात नहीं बनने वाली। जब भी पल भर के लिए, पूरी लाइफ में पल भर के लिए लेना, लेकिन जब भी नाम लेना तो दिल से लेना, भाव से लेना। अब कल को हमने एक लिस्ट बनानी है, जिन जिन लोगों को आप प्यार नहीं करते, नफरत करते हो, उनकी घर जाकर लिस्ट बनानी है। अब उसके बाद लिखना है कि इसको हम नफरत क्यों करते हैं। एक लिस्ट वो बनी, साथ साथ नफरत क्यों करते हैं। अब लास्ट में जाकर क्रॉस लगाने, काटना है, यार छोड़ो, इसको क्या नफरत करनी है।
तो देखना आप कुछ ही दिनों में आप खुद भगवान के हो जाओगे। भगवान आपका हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप भगवान के हो जाओ, भगवान तो खुद ब खुद आपका हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हमने भगवान का होना है या भगवान ने हमारा होना है। रिश्ता तो एक ही तरफ से हो गया, दूसरी तरफ से खुद ब खुद बन जाएगा। ये दुनियादारी का रिश्ता नहीं है। कहते हैं ना, आजकल लड़के कहते हैं कि मैं उस लड़की से अफेयर करता था, या लड़का कहता है, लड़की कहती है मैं उस लड़के से अफेयर करती थी, उसने मुझे धोखा दिया। मेरे को भी किसी ने सवाल किया था कि गुरुजी मैं एक लड़की से प्रेम करता था, उसने मुझे धोखा दिया। मां भी तुझे प्रेम कहां से हुआ? मैंने उससे पूछा तुझे प्रेम कहां पर हुआ? कहते गुरुजी कॉलेज में। बातें कहां पर करते थे? गुरुजी मोबाइल पर चैटिंग करते थे रात भर। मां बेटे धोखा तो होना ही था, फिर विश्वासघात तो तेरे साथ होना ही था। कहते गुरुजी क्यों? तेरे को माता पिता ने कॉलेज भेजा था पढ़ने के लिए, जा अफेयर करने के लिए। कहता जी पढ़ने के लिए। मोबाइल लेके दिया था, इंटरनेट लेके दिया था, पढ़ने के लिए जा, चैटिंग करने के लिए। कहता जी पढ़ने के लिए। जिसने तुझे जन्म दिया है, जब तू उसके साथ विश्वासघात कर रहा है तो दूसरा तेरे साथ कौन विश्वासघात नहीं करेगा? जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया है, जब तू उसके साथ विश्वासघात करेगा तो दुनिया वालों से वफा कहां से ढूंढ रहा है? वफा ढूंढनी है तो मेरे बिहारी जी के पास जाकर ढूंढ। यहां पर सिर्फ वफाई है, बेवफाई है ही नहीं, सिर्फ वफाई वफा। लेकिन जीते जी एक बात याद रखना, भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया तो क्या समझना, जो मुझे नहीं मिला ये मेरी नादानी है, जो मुझे नहीं मिला ये मेरी नादानी है, और जो आपने दे दिया वो आपकी मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी का शुक्रिया करो, धन्यवाद करो, उसको मन के भीतर लेके आओ। मुश्किल है ना, मुश्किल है उसको मन में लेके आना, लेकिन नामुमकिन नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना बात हर एक के बस की नहीं है। आइए एक भजन गुनगुनाते हैं। मन के मंदिर में प्रभु को बैठाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बैठाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बैठाना बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना बात हर एक के बस की नहीं है। क्यों बस की नहीं? क्यों बस की नहीं? खेलना पड़ता है जिंदगी से। कौन कौन खेला? कौन खेला? मीराबाई खेली, विष का प्याला पिया, प्रहलाद भट्ट खेले। और जिसने जिंदगी से खेलकर प्रभु से प्रेम किया, इतिहास में आज भी उसका नाम मीराबाई खेली ना। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, के उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद
मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।